नमस्कार साथियों, मैं केदार सिंह राठौर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद केडी सर में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में वर्ग तथा वर्गमूल, स्क्वायर एंड रूट्स की बात करेंगे और ट्रिक के माध्यम से वर्ग तथा वर्गमूल कैसे निकालना सीखेंगे। उसके बाद घन तथा घनमूल ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट, मात्र विदिन 5 सेकंड, विदिन 2 सेकंड, विदिन 2 एंड 3, मैक्सिमम 5 सेकंड लगेंगे दोस्तों। विदिन 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो वर्ग सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर की। वर्ग दोस्तों, वर्ग क्या है, वर्ग है क्या, इसकी बात करेंगे। स्क्वायर क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 है और 5 पे अगर पावर 2 लग जाए तो ये 2 की घात जब किसी संख्या पर लगी होती है या लगाई जाती है, जब उसको सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आती है उसे कहते हैं वर्ग, वर्ग वाला मान। दोस्तों, वर्ग हो क्या आया, इसे स्क्वायर कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 5 में 2 बार मल्टीप्लाई, कितने बार मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई साथियों। तो इसका मतलब स्क्वायर कहलाएगा। इसका मतलब कितना आएगा, 5 पंजा 25। दोस्तों, हम इसको ट्रिक में कैसे करेंगे, वैसे तो 5 का पारा मालूम है, 5 पंजे 25, 6 का 36, 7 का 7 49, 8 का 8 64। अगर आप 0 से लेकर 9 तक का पारा याद है तो स्क्वायर चाहे जिसका निकालना हो बड़े प्यार से निकालेंगे, सेकंडों में निकालेंगे। दोस्तों, जैसे मैं बात करता हूं 2 अंक की संख्या कोई सी भी हो, 5 सेकंड में वर्ग कैसे निकालेंगे। दोस्तों ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ हम 25 लेते हैं और 25 का स्क्वायर करते हैं। दोस्तों, वैसे एक ट्रिक बता दें, अगर इकाई के स्थान पर 5 है तो इसका स्क्वायर करना आप सिर्फ विदिन 1 सेकंड देखते ही आंसर दोगे। अगर इकाई के स्थान पर 5 है, इसका स्क्वायर शॉर्ट में कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे 35 का स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर है, चाहे वो फिर 135 का स्क्वायर हो, इकाई का अंक 5 होना चाहिए, तो बिल्कुल शॉर्ट है। उसके बाद आपको ऐसे मान लीजिए, ऐसा तरीका देंगे, ऐसा मेथड देंगे, ऐसी शॉर्ट ट्रिक देंगे जो ऐसे मान लीजिए कि सब पे काम करेगी। ठीक है, अब देखते हैं कैसे इस पर ध्यान देंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, सारे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो यहां पर देखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, 5 पंजे कितना हो गया दोस्तों, 25। कितना हो गया, 25। अब यहां देखेंगे क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 है। अब यहाँ 1 प्लस करके कितना हो जाएगा, 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो दोस्तों यहाँ पर इसका स्क्वायर आया 625। ऐसे इसको करेंगे, 5 का पर करेंगे 25, इकाई के स्थान पर 5 है, जो भी है 5 है उसका स्क्वायर करके रख देंगे। और इधर जो वैल्यू है उसमें एक संख्या बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 क्यों कितना हो गया दोस्तों, 12। मतलब इसका आंसर आया 1225। ऐसे ये करना है, 5 का 25 और यहाँ 4 है, 4 भी बढ़ाएंगे तो 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। इसका स्क्वायर 2025 हो गया। ऐसे ये है 5 का 25 और 13 में किसका गुणा करेंगे, 14 में, क्योंकि बढ़ा के करना है। तो 14 त्यों 42 हासिल 4, 14 के 4 14 और 4 कितना हो गया, 18। तो इसका आंसर आएगा 18225। ऐसे स्क्वायर निकालना। अगर इकाई के अंश में 5 है तो साथियों इसका मात्र 2 सेकंड में, 2 सेकंड में कैसे स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे मैंने बताया, आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं मल्टीपर्पज मेथड की। जो मल्टी है, सब पे स्क्वायर काम करेगा, हर प्रकार का स्क्वायर निकालेगा। वो देखो कैसे, मान लीजिए 39, इसका स्क्वायर निकालना है। मान लीजिए हमको 41 का स्क्वायर निकालना है। मान लीजिए 78 का स्क्वायर निकालना है। दोस्तों, इस पर ध्यान देना आप लोगों को। तो करना क्या है, यहाँ पर हम करते क्या है, ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं संख्याओं को। तो साथियों कैसे तोड़ेंगे, पीछे सिर्फ एक अंक रहे, आगे चाहे जितने अंक हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 115 है तो इसका स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे साथियों, 5 एक हो जाएगा और यहाँ 11 जो है 2 अंक की संख्या आगे हो जाएगी। मतलब पीछे इकाई का अंक ही मुझे अलग करना है। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, तो इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ रख देंगे 5 पंजे 25 और इसका स्क्वायर करेंगे जो बची संख्या 11 का स्क्वायर 121 होता है साथियों। ऐसे यहाँ 9 का स्क्वायर हो गया 81 और यहाँ 9 3 का कितना हो गया 9।
इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ ध्यान रखना 0। 2 अंक की संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो पीछे जो एक संख्या होती है, चाहे 3 अंक की संख्या हो, चाहे 4 अंक की संख्या हो, तो पीछे 2 अंक आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक संख्या का स्क्वायर करेंगे, एक डिजिट वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो कम से कम 2 डिजिट आना चाहिए। 4 का स्क्वायर 16 हो गया साथियों। ऐसे इसका स्क्वायर करेंगे 8 × 64, 7 × 7 = 49। ठीक है, अब करना क्या है, इधर संख्या का स्क्वायर करके इधर रखना है, इधर संख्या का स्क्वायर करके इधर रखना है साथियों। अब हमको इन दोनों का आपस में करना है मल्टीप्लाई, दोनों का आपस में गुणा करना है साथियों। तो 11 पंजे क्या हो गया 55, दोनों का गुणा करने के बाद उसका दोगुना करना है, तो 11 पंजे 55 और 55 दोनों कितना हो गया 110। यहाँ एक स्थान पर क्रॉस लगा के यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो जो आएगा वही आंसर आएगा। 5 2 1 1 2 और 1 2 3 और यहाँ 13,225, यही इसका स्क्वायर दोस्तों। 9 3 27 और 27 दूनी 54, यहाँ क्रॉस लगा के 54 को जोड़ दीजिए तो यहाँ 1 8 4 12 9 5 14 1 15, 1521 आ गया साथियों। अब यहाँ पर देखते हैं 4 1 3 4 और 4 2 8 साथियों, यहाँ क्रॉस लगा के 8 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 1 8 6 और 1, ऐसे 8 में 72 और 72, तो यहाँ 144 साथियों रखा देंगे। 4 6 4 10 0 हासिल 1 5 13 1 14 4 हासिल 1 और यहाँ 4 1 5 और 1 6, 6404 साथियों। यहाँ इस प्रकार से स्क्वायर ऐसे आपको क्लियर हो रहा होगा साथियों। मैं 2-4 क्वेश्चन और लेता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा और आपको मजा आएगा। और आपको अगर मजा आ जाए वीडियो में तो सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देना। तो देखते हैं यहाँ पर ध्यान देंगे इस चीज पर। जैसे मान लीजिए हमको 42 का स्क्वायर करना दोस्तों, मान लीजिए हमको 79 का स्क्वायर करना है दोस्तों, मान लीजिए हमको 93 का स्क्वायर करना, किसी भी संख्या को ले लीजिए, 2 अंक की कोई सी भी संख्या ले सकते हैं यहाँ पे साथियों, और 2 अंक की कोई सी भी संख्या का स्क्वायर मैं अभी बता रहा हूँ, फिर 3 अंक की संख्या हो चाहे वो 4 अंक की संख्या हो, इसी सिंगल एक ही मेथड से आपको सारे स्क्वायर बताऊंगा और क्लियर कराऊंगा। तो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग 4 होता है, बट यहाँ पर क्या है 2 अंक की संख्या चाहिए, 2 अंक की संख्या अगर लानी है और कोई अगर वैल्यू जैसे मान लो सिंगल वैल्यू आ रही है, सिंगल अंक में वैल्यू आ रही है, तो उससे पहले एक जीरो लगा लेंगे। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यहाँ जोड़ दीजिए तो यहाँ 4 6 7, ये आ गया 1764। यहाँ पे साथियों देखो 9 9 81 डबल डिजिट में आ गया, हमें डबल डिजिट में बनाने की कोई जरूरत नहीं है। 7 7 49 और 9 7 63 और 63 का दोगुना करेंगे तो 126 साथियों, यहाँ 126 को जोड़ेंगे तो 1 8 से 14 9 2 11 12 5 1 6 62 से 41 आ गया साथियों। इसका निकालना है जैसे मान लो 0 9 और यहाँ 9 9 81 9 के 27 दूनी 54 को जोड़ेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे, मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, एकदम क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ पर वर्ग जो है, जैसे मान लीजिए अभी 3 अंक वाला 4 अंक वाला अभी सारे बताएंगे, क्लियर कराएंगे साथियों। यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए हमको करना क्या है 78, मान लीजिए 67 का निकालना है स्क्वायर, मान लीजिए हमको 81 का निकालना है स्क्वायर, मान लीजिए हमको या 85 का निकालना है, 87 का मान लो, 89 का मान लो, कुछ भी मान लो, और यहाँ मान लो हमको 91 का निकालना है या 99 का स्क्वायर निकालना है, किसी का भी निकालना है साथियों। देखते हैं, मैंने बताया अभी इसका 49 हो गया स्क्वायर, इसका 36 हो गया, 7 6 7 42 तो 42 दूनी 84 हो गया साथियों। यहाँ पर जोड़ दीजिए तो 9 4 8, यहाँ 4 8 8 से 14 और यहाँ पर 4 4489 आ गया साथियों। अब देखो यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81, 8 अट्ठे कितना हुआ 64, 8 ने 72 दूनी 144 तो यहाँ पर जोड़ देंगे 1 8 4 12 और यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा, 7921 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं 9 9 81 और 9 9 81 साथियों, 9 9 81 दूनी कितना हो गया 162, तो यहाँ पर 162 को जोड़ देंगे साथियों तो यहाँ 1 8 2 10 की 0 हासिल हो गया 1 और 6 1 7 7 और 1 8 और यहाँ 8 1 9 98 0 1 आ गया साथियों। तो ये क्लियर हुआ होगा आप सभी लोगों को, स्क्वायर 2 अंक की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे साथियों, इस चीज को समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पर हमको करना है 3 अंक की संख्या का स्क्वायर साथियों, सेम मेथड होगा, सेम तरीका होगा। जैसे मान लीजिए मुझे 129 का स्क्वायर निकालना है साथियों, मुझे 142
का स्क्वायर निकालना है साथियों। यहाँ पर ऐसे निकालते हैं, मान लो 154 का निकालना है हमको स्क्वायर, 3 अंकों की कोई सी भी संख्या। आप मेथड को समझिए, ट्रिक को समझिए और एकदम आगे करते जाइए। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, मैंने अभी जो बात बताई थी वही करना है, अभी जो भी बात बताई थी वही करना है। पहले तो 2 रूप में तोड़ना है, इकाई का अंक अलग करना है, बाकी जो अंक है वो अलग करना है। 9 का वर्ग 81 हो गया, 12 का वर्ग 144 हो गया साथियों, 12 नंबर 108 और 108 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 216। 200 यहाँ पे 16 यहाँ पर जोड़ देंगे तो 1 8 से 14, 4 1 5 6, यहाँ 6 और यहाँ 16,641 आ गया साथियों। इसका देखते हैं, 2 का वर्ग 4 और यहाँ 14 का 196 और यहाँ पे 14 दूनी 28, 28 दूनी हो गया 56। तो 56 को साथियों यहाँ पर जोड़ देंगे, 4 यहाँ 6 हो गया, 6 5 11 और यहाँ 10 की 0 और यहाँ आ गया 20,164। कितना आ गया साथियों? 20,164। अब यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए ये है 4 का 16 और 15 का 225 और यहाँ 15 चौक 60 दूनी 120, 120 को यहाँ जोड़ेंगे साथियों तो क्या होगा 6 और 1 7 3, 23,716। 154 का स्क्वायर 23,716 दोस्तों आ गया। अब ये तो रहा आपका स्क्वायर। वर्ग, वर्ग निकालना आप 4 अंक की संख्या रख लो, 5 अंक की संख्या रख लो, हालांकि 3 अंकों की संख्या तक तो यूज होता रहता है, बाकी आगे का यूज नहीं होता है साथियों। तो यहाँ पर देखते हैं, आगे की संख्या का जो स्क्वायर है या स्क्वायर जो करते हैं साथियों, वो आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगी होगी। ट्रिक या बेसिक रूल है, बेसिक रूल पर हमने ट्रिक बनाया है साथियों। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। किसी बच्चे की कमेंट हम नहीं देखेंगे, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे, वो पढ़ाई करने वाले बच्चे ही ज्वाइंट हो। साथियों देखते हैं वर्गमूल क्या है। वर्गमूल, अब यहाँ पर साथियों इस पर ध्यान देंगे, कोई भी संख्या जिसमें वर्ग लगा हुआ है उसकी हमको मूल संख्या निकालनी है। कोई भी संख्या है जो जिसमें वर्ग लगा है ऑलरेडी, हमें उसकी मूल संख्या निकालनी है, परफेक्ट रूट निकालना है, ऐसे मान लीजिए आप। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, वर्गमूल निकालने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है हमारी, वही वर्गमूल की है और सेम रिलेटिव है घनमूल की ट्रिक। तो दोनों की ट्रिक सेम है, दोनों का तरीका बेसिक है और बेसिक पर ही ट्रिक बनी हुई है दोस्तों। सेकंडों में निकालेंगे वर्गमूल और घनमूल। तो यहाँ पर देखते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं, फिर आपको घनमूल भी बताया जाएगा, घन भी बताया जाएगा और आगे का प्रोसेस जो है जारी रहेगा। तो देखते हैं साथियों, वर्गमूल का जो एक शॉर्ट फंडा है, ट्रिक है, वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी वर्गमूल निकालते हैं तो ऐसी कौन सी संख्याएं होती है जिनका कभी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। ऐसी कौन सी संख्याएं होती है जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो वो मैं बता दूं। अगर किसी संख्या, कोई भी संख्या है तो किसी भी संख्या का जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, इकाई का अंक अगर 2 3 7 और 8, साथियों ध्यान देना, इस पर बहुत जोर देने वाली बात है। यहाँ से हर एक बार एक क्वेश्चन रखा जाता है, तो यहाँ से पुलिस के एग्जाम में भी क्वेश्चन घुमा फिरा के रखा गया था, मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन रखा गया था, तो सुनेंगे कायदे से। अगर कोई सी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 3 7 और 8, इनमें से अगर कोई सा अंक आपको दिखाई देता है तो समझ लेना कि उस संख्या का कभी भी वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकाला जा सकता, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ऐसे मान लीजिए। तो साथियों मैं ट्रिक बना के दिखा रहा हूं कि ट्रिक बनेगी कैसे, और ट्रिक बनाने के बाद आपको कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं उसको लागू करना सिखाऊंगा। शॉर्ट में मात्र 5 सेकंड में वर्गमूल कैसा भी हो निकल के आएगा साथियों। तो देखते हैं ट्रिक बनाए कैसे, ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं एक सारणी बना रहा हूँ, एक टेबल बना रहा हूँ, टेबल में मैं देखो क्या लिख रहा हूँ साथियों, ध्यान सुनना। टेबल के आधार पे मैं इसको यूज करना सिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, पहले सबसे ध्यान दीजिए, जैसे मान लो वर्ग करते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16,
5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर दोस्तों 100। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न जो भी दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें इकाई का अंक, इकाई का अंक, और यहाँ उत्तर में इकाई का अंक क्या होगा। प्रश्न में कौन सी संख्या यूनिट डिजिट के रूप में हो तो उत्तर में यूनिट डिजिट के रूप में कौन सी संख्या होगी दोस्तों, ध्यान देते हैं। ये अब यहाँ इन चारों में से तो कोई सा अंक नहीं आ सकता इकाई के स्थान पर। अगर इकाई का अंक प्रश्न में 0 है तो देखो 0 कहाँ है, ये रहा प्रश्न में इकाई का अंक 0, तो उत्तर जो इसका वर्गमूल 10 आएगा तो उसमें भी तो इकाई कितना है 0, तो उत्तर में भी इकाई का अंक दोस्तों 0 ही आएगा। अगर प्रश्न में इकाई का अंक 1 है तो देखो इधर प्रश्न मान लीजिए, इधर उसका आंसर मान लीजिए, तो यहाँ प्रश्न 1 ये रहा और इकाई का अंक 1 कहाँ रहा ये। अगर इकाई का अंक ये है तो उत्तर में इकाई का अंक कितना आएगा 1, और अगर ये वाला प्रश्न है तो इकाई का अंक कितना आएगा साथियों 9। जब भी दिए गए प्रश्न में दिए गए संख्या में अगर इकाई का अंक 1 आता है तो आंसर में या तो इकाई का अंक 1 होगा या फिर 9 आएगा। दोस्तों 2 आ नहीं सकता, 3 आ नहीं सकता, तो यहाँ पर 4, जब 4 आएगा तो देखो क्या 4 ये रहा और 4 ये रहा, तो ये 4 है तो 2 आएगा इकाई का अंक उत्तर में, और ये वाला 4 हुआ तो साथियों कितना आएगा 8। ध्यान देना 5 का 5 ही रहेगा, 6 का या तो 6 होगा या फिर 4 होगा साथियों। देखो ये रहा तो 4 और ये रहा तो 6, 7 आ नहीं सकता, 8 आ नहीं सकता साथियों। 9 में देखते हैं, 9 में कहाँ का या तो 3 आएगा या फिर साथियों 7 आएगा। ये टेबल बना लीजिए और इस टेबल के आधार पर मैं आपको देखो संख्याओं का शॉर्ट रूप कैसे देता हूं, समझना आप लोग सभी वर्गमूल कैसे निकालेंगे शॉर्ट रूप में और कैसे इन संख्याओं का वर्गमूल आपको दिखाएंगे। साथियों ध्यान देना बहुत कायदे से, और वर्गमूल निकालना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। आज के बाद कभी ये नहीं कहेंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा कैसे नहीं निकाला जाएगा। साथियों ध्यान देना कि वर्गमूल जो है कैसे निकाला जाता है। मैं आपको ये टेबल बना लीजिए कॉपी पर अपनी पर, और कॉपी कलम लेके बैठा करो जब भी मैं लाइव आऊं, जब भी मैं पढ़ाऊं यूट्यूब पर, और आप जब पढ़ रहे होंगे हमको तो कॉपी और पेन दोनों लेके बैठा करो दोस्तों। तो यहाँ पर आपको आपकी नोट्स तैयार होती चली जाएगी और आपको आगे तक उसका नॉलेज रहेगा आपके पास। तो देखते हैं यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे मैं छोटी संख्या लेके चलता हूँ 625 साथियों, जो आपको याद भी है। मुझे मान लो इसका वर्गमूल निकालना है, इसका रूट निकालना है, तो रूट निकालने का तरीका क्या है, रूट निकालने का मेथड क्या है साथियों। अच्छा रूट जब भी निकालते हैं तो उस पर 1/2 की पावर होती है रूट निकालते वक्त, तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बनाया जाता है। तो साथियों दी गई संख्या को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे तो पीछे 2 का जोड़ा बन जाए, आगे चाहे संख्या सिंगल रह जाए, चाहे 2 हो जाए, चाहे 3 अंक की संख्या रह जाए। तो यहाँ पर देखते हैं इकाई का अंक साथियों देखेंगे कितना है 5, तो इकाई का अंक जब 5 होगा तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न में अगर इकाई का अंक 5 है तो उत्तर में इकाई का कितना होगा साथियों 5 ही रहेगा ना। अब हमको क्या करना है साथियों, जब उत्तर में इकाई का अंक 5 है, ये तो क्लियर हो गया यूनिट। अब यहाँ पर देखते हैं इधर लेफ्ट साइड में, अब यहाँ पर ऐसी संख्या रखेंगे साथियों जिसका अगर स्क्वायर करें वर्ग करें तो 6 से ज्यादा ना जाए। 2 रख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, 3 रख रहे हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, 6 से 2 से ज्यादा हो रहा है, तो इसमें कितना रखेंगे यहाँ पर 2, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 6 से ज्यादा तो नहीं होगा, तो इसका वर्गमूल जो आएगा दोस्तों कितना आएगा 25 आएगा। कितना आएगा साथियों 25 आएगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर मैं और भी संख्या लेता हूँ 2000 जैसे 45 ले लू साथियों, मान लो 2025 ले ली, ध्यान देना साथियों कितनी ले ली 2025। तो साथियों यहाँ पर ऐसे करना है, इसका तो 5 ही रहेगा और यहाँ कितना 4 चौक 16, अगर 5 रख रहे हैं तो 5 पंजे 25 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 20 से ज्यादा तो नहीं हुआ, तो इसका वर्गमूल दोस्तों कितना आएगा 45 आएगा। कितना आएगा 45 आएगा। कंफर्म हो रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है साथियों। ध्यान देंगे आगे की संख्या पर। साथियों कुछ क्वेश्चन कुछ वैल्यू जो है मैंने और लिखी है, ऐसे आता है यहाँ पर ये संख्याएं होंगी, इस पर ये रूट लगा होगा साथियों, ये रूट लगा होगा, ये रूट लगा होगा, ऐसे कहेगा इसका वर्गमूल बताओ साथियों, है ना। ऐसे आपको कहेगा मुझे इस संख्या का वर्गमूल निकालना है,
तो साथियों कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या नहीं करते, मैं इधर से ही लिख ले रहा हूँ, इधर से ही कर रहा हूँ। साथियों ध्यान देंगे, मैंने ये बताया था कि जब भी किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो दी गई संख्या को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे तो पीछे 2 का जोड़ा बन जाए। आगे चाहे सिंगल डिजिट रह जाए, चाहे 2 डिजिट रह जाए, चाहे 3 डिजिट रह जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब यहाँ पर इकाई का अंक देखिए, यूनिट डिजिट देखिए कितना है, 1। दोस्तों यूनिट डिजिट अगर 1 होता है तो यहाँ क्या आता है यूनिट डिजिट के रूप में, 1 या 9। या तो 1 आएगा यूनिट डिजिट में या फिर कितना आएगा, 9 साथियों। तो यहाँ पर कंफर्म हम करके सिखाएंगे आपको, 5 सेकंड में क्लियर कराएंगे साथियों। तो देखते हैं, इधर हम वो संख्या रखेंगे जिसका अगर स्क्वायर करें, वर्ग करें तो इस संख्या से ज्यादा ना जाए। तो यहाँ 4 रख रहे हैं, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 15 से ज्यादा हो गया। तो साथियों 4 में रखिए, आप यहाँ कितना रखोगे, 3। अब इसका आंसर या तो 31 होगा या इसका 39 होगा साथियों, या तो 31 इसका वर्गमूल होगा या इसका 39 होगा। अब चेक कैसे करेंगे कि 39 होगा कि 31 होगा, तो इसका एक कंफर्म तरीका बता दें आपको, इन दोनों का आपस में करिए मल्टीप्लाई, जो सेम अंक है इधर लेफ्ट में, इनका आप मल्टीप्लाई करिए, 3 त्रिक का 9। जिसका आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, करने के बाद उसमें वही सिंगल अंक जोड़ दीजिए। 3 त्रिक का 9, 9 में 3 जोड़ो तो कितना आया, 12। अब 12 से इसकी कंपेयरिंग करेंगे 15 की। 15 जो है 12 से कम है या ज्यादा है दोस्तों, 12 से 15 कम है या ज्यादा है, 12 से 15 ज्यादा है। अगर 12 से 15 ज्यादा है तो दोनों में ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी है, 39, तो इसका रूट आएगा 39। अगर ये वाली वैल्यू 12 से कम होती तो छोटी वाली वैल्यू आती, कम वाली वैल्यू आती। साथियों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ रखने के बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यही वैल्यू रखेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा उससे इसकी तुलना करेंगे। अगर जो आया है उससे ये छोटा है तब तो छोटा वाला आंसर, और जो आया है उससे ये बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर। तो 15 जो है 12 से बड़ा है दोस्तों, तो यहाँ 39 बड़ा वाला मान आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, ये 9 है, यूनिट डिजिट देखिए 9, 9 में क्या क्या आएगा, या तो 3 आएगा या 7 आएगा साथियों। और यहाँ रखते हैं 8, क्योंकि 8 8 64, लेफ्ट में सेम रखेंगे, अलग अलग नहीं रख सकते। तो या तो इसका रूट 83 है या 87 है। आप क्लियर कैसे करेंगे, इसका गुणा करो, 8 8 64, और 64 में 8 जोड़ो, कितना हो गया, 64 में 8 जोड़ेंगे साथियों तो कितना होगा, 72। अब यहाँ पर 72 आया, 72 से ये वाली वैल्यू छोटी है या बड़ी है, 68 छोटा है ना, छोटा है, दोनों छोटा कौन सा है, 83। तो हमारा रूट आएगा 83। साथियों यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका 4 का वर्गमूल, यहाँ इकाई का 4 है, जब यूनिट का 4 होता है तो क्या आएगा, या तो 2 आएगा या साथियों कितना आएगा, 8 आएगा ना। अब यहाँ कितना रखना है, 4 रख रहे हैं 16, 5 रख रहे हैं तो 25, ज्यादा हो रहा 25 23 से, तो 4 रखेंगे। इसका रूट या तो 42 है या इसका 48 है, तो कैसे कंफर्म करेंगे, 4 चौक 16, 16 और 4 कितना होगा, 20। 20 से साथियों देखेंगे 23 बड़ा है छोटा है, बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर कितना है, 48। क्लियर हो गया। यहाँ देखो 4 या 6 है, 6 आएगा या 4 आएगा, तो साथियों देखते हैं, यहाँ 10 आएगा, 10 23 100, यार मेरा एक्स ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर साथियों क्या करना, 10 23 100, 100 और 10 कितना हो गया, 110। 110 से 108 छोटा है या बड़ा है, छोटा है, तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, इन दोनों में छोटा है 106। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा, रूट आएगा 106 आएगा साथियों। अब यहाँ पर ऐसे देखते हैं, इसका कितना है, 4 4 तो 2 आएगा या फिर कितना आएगा, 8 आएगा साथियों। तो यहाँ पर 9 रखेंगे क्योंकि 10 ज्यादा हो जाएगा, या इसका वर्गमूल 92 है या इसका वर्गमूल 98 है। तो साथियों क्लियर कैसे करेंगे, 9 में 81, 81 में 9 जोड़ा तो कितना आया, 90। अब 90 से ये 96 बड़ा है छोटा है, बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर, और छोटा होता तो छोटा वाला आंसर होता साथियों। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर मेथड वही है, तरीका वही है, ट्रिक्स वही है, कंफर्मेशन हो रहा है, क्लियर हो रहा है। और यहाँ पर ध्यान देंगे, ये वीडियो आप सभी लोग लाइक जरूर करें, इस पर ध्यान दें, और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो नए स्टूडेंट्स सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो यहाँ पर देखते हैं 9 है, 9 का कितना आएगा, या तो 3 आएगा या 7 आएगा साथियों। तो यहाँ पर 151 है, तो यहाँ पर 12 का रखेंगे, 12 12 144, 13 रख रहे तो 169 होगा, ज्यादा होगा साथियों। तो इसका चेक करेंगे, 12 12 144 और 144 में 12 जोड़ दो, कितना आया दोस्तों, 156। अब 156 से 151 बड़ा है कि छोटा है, छोटा है,
जब छोटा है तो दोनों छोटा कौन सा 123, तो हमारा आंसर आएगा 123 साथियों। 123 आंसर कंफर्म होगा साथियों। वर्ग क्लियर हो गया आपका, स्क्वायर क्लियर हो गया साथियों, रूट्स वर्गमूल क्लियर हो गया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।